हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए अपने समय को बिना खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2014 की योजनाओं को, क्योंकि इस टाइम से मोदी गवर्नमेंट बन के आती है। साल 2014 में आपको मोदी गवर्नमेंट बन के आती है और वो आके क्या करती है, सबको जन धन अकाउंट खोल देती है ताकि सरकार की सभी योजनाओं का पैसा डायरेक्ट जन धन अकाउंट में भेजा जा सके। और फिर मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं कि हम लोग अपना सामान देश के अंदर ही बनाएंगे। फिर बोलते हैं कि हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम लोग देश में अपना सामान बनाएंगे तो हमें देश को स्वच्छ रखना है और इंद्रधनुष की तरह हमें देश को चमका के रखना है। तो सबसे पहले मोदी गवर्नमेंट 2014 में आती है, इससे हम लोग 2014 की योजना को रिलेट कर सकते हैं। फिर क्या करता है, 14 में आकर वह जनधन अकाउंट खोलते हैं। जनधन अकाउंट क्यों खोलते हैं? ताकि सारी योजनाओं का पैसा डायरेक्ट जनधन अकाउंट में भेज सके और हम लोग देश के अंदर ही सामान को बना सके। मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग को ध्यान रखने बोलता है कि हम लोग देश में सामान तो बनाएंगे, लेकिन हमें अपने देश की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है, अपने देश को इंद्रधनुष की तरह चमका के रखना है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना आता है 2014 में, फिर मेक इन इंडिया प्रोग्राम, फिर स्वच्छ भारत मिशन और फिर मिशन इंद्रधनुष। अब हम लोग 2015 की योजनाओं को एक स्टोरी से याद करने की कोशिश करते हैं। स्टोरी क्या है? तो मान लीजिए एक 15 साल का लड़का रहता है, ठीक है, और उसकी एक बहन रहती है। तो क्या करता है, भाई बोलता है अपनी बहन से कि बहन, मैं तुम्हें सभी गुंडों से बचाऊंगा और तुम्हें खूब पढ़ाऊंगा। फिर बहन की पढ़ाई के लिए उसको विदेश भेज देता है। विदेश से वो शिक्षा प्राप्त करती है और फिर बोलते हैं कि हम अब बिजनेस करेंगे। अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, अब हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस के लिए अब भाई को पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो भाई कहाँ जाता है? बैंक चला जाता है। बैंक में क्या करता है? मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करता है। मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करता है। फिर उनकी बिजनेस स्टार्ट कर देती है और बिजनेस को सुरक्षित रखने के लिए वो सुरक्षा बीमा योजना भी कर लेते हैं। बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगता है। अब वो अपने घर, अपने आवास और अपने बूढ़े माँ बाप के लिए सोचते हैं कि इनके बुढ़ापा में कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए पेंशन योजना चालू करते हैं। अटल पेंशन योजना उन्होंने चालू करवा दिया और अपना एक डिजिटल सा घर बना लिया। फिर भाई अब खाली बैठा रहता है, तो भाई सोचता है कि ऐसे खाली बैठने से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ स्किल सीख लेना चाहिए। तो स्किल सीख लेता है। उसके लिए उन्होंने भारतमाला गवर्नमेंट आईटीआई में अपना एडमिशन करवाता है और स्किल सीखता है बहुत अच्छी तरह से। फिर वह अपने गांव को ज्योति से प्रकाशित कर देता है। अब हम लोग इनकी योजनाओं को देखते हैं। स्टोरी को आपको 2-3 बार रिपीट करके देखना है, उसके बाद आप योजनाओं को देखेंगे तो अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे। आप 15 साल के लड़के से 2015 की योजनाएं हैं उसको रिलेट करेंगे। पहला योजना क्या है? अपनी बहन की रक्षा करेगा, गुंडों से बचाएगा और अपनी बहन को बहुत पढ़ाएगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। फिर वो बैंक जाता है मुद्रा लोन के लिए और अपनी बिजनेस स्टार्ट करता है। बिजनेस की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लेता है और फिर वह अपने आवास के बारे में सोचता है, आवास और अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में। बूढ़े माँ बाप के लिए उन्होंने अटल पेंशन योजना चालू कर दिया और फिर अपने आवास को बना लिया। कैसा आवास बनाया? डिजिटल वाला, डिजिटल इंडिया और प्रधानमंत्री आवास योजना। फिर क्या फिर क्या किया? तो भाई खाली बैठा था, तो भाई सोचता है कि मुझे कुछ स्किल सीख लेना चाहिए, खाली बैठ के काम नहीं चलेगा। तो वह भारतमाला गवर्नमेंट आईटीआई में जाता है, अपना एडमिशन कराता है और स्किल सीखता है और फिर अपने गांव को ज्योति से पूरा प्रकाशित कर देता है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। इस प्रकार आप स्टोरी को 2-3 बार देखेंगे और फिर योजनाओं को देखेंगे तो आपके मन में वो स्टोरी बैठ जाएगी और ये सारी योजनाएं भी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अब हम लोग देखते हैं 2016 की योजनाओं को। 2016 की योजनाओं को देखने के लिए हमें इस लाइन को देखना पड़ेगा। ये भी एक स्टोरी टाइप का ही है। इस लाइन को देखिए, क्या बोल रहा है कि वो जो 15 साल का लड़का था अब वो 16 साल का हो गया। ठीक है, 15 साल के होने के बाद वो 16 साल का हो जाता है। अब वो क्या करता है, कुछ बड़ा सोचने लगता है। क्या सोचता है कि वह अब एक स्टार्टअप खोलेगा। क्या खोलेगा? स्टार्टअप खोलेगा। क्या था स्टार्टअप? क्या करेगा वो? तो वह भारत की सेतुओं पर भी फसल उगाएगा और देश को उज्जवल बनाएगा। इस काम में बहुत रिस्क है क्योंकि सेतुओं पर फसल उगाना बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए उन्होंने पहले ही फसल का बीमा करवा लिया था, फिर फसल बीमा बना लिया था।
इस प्रकार आप इस लाइन को, स्टोरी को ऐसे करके 2016 की योजनाओं के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो क्या किया, स्टार्टअप के बारे में सोचा। स्टार्टअप के बारे में सोचा, क्या सोचा कि भारत की सेतुओं पर सेतु भारतम परियोजना, भारत की सेतुओं पर क्या करेगा, वो फसल उगाएगा। इस काम में बहुत रिस्क था, तो इसके लिए उन्होंने फसल का बीमा करवा लिया था और देश को उज्जवल बनाएगा। आपको इस स्टोरी को 2 से 3 बार दोहराना है, फिर आप अपने आसानी से 2016 की योजनाओं को रिलेट कर पाएंगे। 15 साल का लड़का 16 साल का हो गया, वो अब बड़ा सोचने लगा, स्टार्टअप खोल लिया अपना। स्टार्टअप क्या था कि भारत की सेतुओं पर भी फसल उगाएगा और देश को उज्जवल बनाएगा। इस काम में बहुत रिस्क था, इसलिए उसने फसल का बीमा करवा लिया था। ठीक है, अब आप 2017 की योजनाओं को देखेंगे। 2017 की योजनाओं को हम लोग इस लाइन से याद करने की कोशिश करेंगे। लाइन क्या है, तो 2017 यानी कि खतरा, 2017 यानी कि खतरा, किसका खतरा, बिजली का खतरा। बिजली के नंगे तारों को स्पर्श ना करें, करंट लग सकता है, यही सबसे वंदना है। ये लाइन हो गया, इस लाइन से आप इन योजनाओं को रिलेट कर सकते हैं। तो 2017 यानी कि खतरा, खतरा क्या, तो खतरा है बिजली का खतरा। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, सौभाग्य योजना भी बोलते हैं इसको, स्पर्श ना करें, दीनदयाल स्पर्श योजना, यही सबसे वंदना है, तो वय वंदना योजना। ये 3 तो रिलेट हो गए। उसके बाद दूसरा लाइन क्या है, तो भारत में नेट पोषण की तरह हो गया। भारत में नेट क्या हो गया, पोषण की तरह हो गया है। क्यों, अगर नेट खत्म हो जाए तो लगता है कि कोई पोषण की कमी हो गई है। इसको आप क्या कैसे रिलेट करेंगे, तो भारत नेट योजना, और यह नेट जो है वो पोषण की तरह हो गया है, तो राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो इन लाइनों से आप 2017 की योजनाओं को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है 2019 की। 2019 में जितनी भी योजनाएं थी वो लगभग किसानों से रिलेटेड है। लाइन आपको याद रखना है कि जो हमारे देश के किसान हैं वो श्रम योगी भी हैं और उनके साथ साथ वो कर्म योगी भी है। वो श्रम भी करते हैं और अपने कर्म को पूरी सच्ची और निष्ठा भाव से करते हैं। किसानों का सम्मान करें और किसानों के लिए जल ही जीवन है। आपको इस लाइन को याद रखना है, उससे 2019 की सारी योजनाएं आपको याद हो जाएगी। क्या है कि हमारे देश के किसान श्रम योगी हैं, कर्म योगी हैं, कर्म योगी हैं। किसानों का सम्मान करें और किसानों के लिए जल ही जीवन है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना और जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। 2019 की योजनाएं किसानों से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता है आपका 2020 की योजना। 2020 की योजना के लिए आपको ये स्टोरी अपने माइंड में रखना है। मैं अभी जितना भी स्टोरी आपको बोल रहा हूँ उसको आपको 2 से 3 बार सुनना है, उससे ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये सारी योजनाएं। साल 2020 की बात है। साल 2020 में क्या हुआ था, साल 2020 जीवन के लिए 20 का समय था। 20 जहर का समय था। क्यों, क्योंकि उस टाइम जो था लॉकडाउन सारी दुनिया को रोक दिया था। साल 2020 में क्या होता है, साल 2020 में जब कोरोना संकट आया तो पूरा देश घरों में बंद हो गया। संकट के उस दौर में सरकार ने सबसे पहले भूखे लोगों को क्या दिया, राशन दिया। जब सब कोई घर में बैठा है तो राशन कहाँ से आएगा, तो इसलिए सबसे पहले सरकार ने राशन दिया। और फिर जो सड़क में फेरी वाले करते थे, जो फेरी करते थे, उन लोगों को स्वनिधि यानी कि पैसे दिए और बोले कि अपना बिजनेस, अपना रोजगार स्वतः ही उत्पन्न करें। जब सारे स्कूल बंद हुए लॉकडाउन के टाइम, तो नई शिक्षा नीति भी लाई गई कि बच्चों को कैसे शिक्षा मिलेगी। तो नई शिक्षा नीति भी 2020 में आई थी। इसके बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जबकि सब कोई रोजगार सारे बंद हो गए थे, फैक्ट्री वैक्ट्री सारे बंद हो गए थे, तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों को मछली पालने के लिए कहा गया, ताकि घर में बैठे बैठे भी रोजगार उत्पन्न किया जा सके। और ये सारी सूचनाएं उन्होंने पीएम वाणी योजना के माध्यम से देशवासियों तक पहुंचाया था। अब ये स्टोरी आपको 2 से 3 बार देखना है, फिर आप देखिए कैसे रिलेट कर पाएंगे 2020 की योजनाओं के साथ। सबसे पहले क्या किया, राशन बांटा गया, लॉकडाउन लगा तो 2020 में, वन नेशन वन राशन कार्ड। उसके बाद स्ट्रीट जो सेलर्स थे उनको स्वनिधि योजना का लाभ दिया गया। फिर स्कूल सारे बंद हो गए थे तो नई शिक्षा नीति लाई गई। और फिर आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वतः रोजगार उत्पन्न करने के लिए मछली पालने के लिए कहा गया, मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना। और फिर ये सारी सूचनाएं कब कैसे पहुंचाई, तो पीएम वाणी योजना के माध्यम से देशवासियों तक पहुंचाया। अब देखिए आपका 2021 की योजनाओं को, 2021 की योजनाओं को याद करने के लिए हमें इन लाइन को 2 से 3 बार रिपीट करना है। क्या है,
तो मित्रों, अगर देश को उज्जवल और आयुष्मान बनाना है तो हमें अपने आसपास का माहौल क्या रखना होगा? स्वच्छ रखना होगा और हर घर में अमृत पानी पहुंचाना होगा, क्योंकि क्योंकि जान है तो जहान है, और देश के विकास को गति शक्ति देनी होगी। क्या है? तो मित्रों, अगर देश को आप लोग को उज्जवल और आयुष्मान बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें उनको स्वच्छ रखना पड़ेगा और हर घर में अमृत यानी कि साफ जल पहुंचाना होगा, क्योंकि जान है तो जहान है, और देश के विकास को गति शक्ति देनी होगी। इसको रिलेट कैसे करेंगे? तो मित्रों से आप लोग मित्र योजना, पीएम मित्र योजना को रिलेट करेंगे। फिर उज्जवल, उज्जवल वही उज्जवल जो 2016 में आया था, उसका दूसरा वर्जन था, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। फिर क्या आता है? आयुष्मान, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। फिर स्वच्छ भारत मिशन, वही जो 2014 में आया था, उसका दूसरा वर्जन है। अमृत अमृत अमृत, अमृत 2.0 2021 में आई थी। फिर आपको जान है तो जहान है, ऐसे करके आप 2021 की योजनाओं को याद रख सकते हैं। फिर आता है आपका 2022 की सारी योजनाएं। 2022 की सारी योजनाओं को याद रखने के लिए हमें इस लाइन को अच्छी तरह से याद रखना होगा। स्वनिधि दो यानी कि पैसा दो, स्वनिधि का मतलब, निधि का मतलब पैसा, स्वनिधि दो यानी कि पैसा दो, स्वनिधि दो यानी कि पैसा दो, 2-2-22 को ऐसे रिलेट करेंगे। स्वनिधि दो यानी कि पैसा दो, हम लोग समृद्धि करेंगे श्रेष्ठ शिक्षा देकर और टेली सिखाकर, युवाओं को अग्निवीर और ग्राम को आदर्श डिजिटल शक्ति भी देंगे। स्वनिधि दो यानी कि पैसा दो, हम लोग समृद्धि करेंगे श्रेष्ठ शिक्षा देकर और टेली सिखाकर, युवाओं को अग्निवीर और ग्राम को आदर्श डिजिटल शक्ति भी देंगे। इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग 2022 की योजनाओं को? तो सबसे पहले क्या है? स्वनिधि दो, स्वनिधि दो हम लोग समृद्धि करेंगे, श्रेष्ठ शिक्षा लेंगे, श्रेष्ठ शिक्षा लेंगे और टेली सिखाकर देश की युवाओं को अग्निवीर यानी कि अग्निपथ योजना और ग्राम को आदर्श ग्राम योजना, इससे रिलेट करेंगे। मिशन लाइफ डिजिटल शक्ति भी देंगे, अमृत भारत स्टेशन योजना। इस प्रकार आप इस लाइन के माध्यम से 2022 की योजनाओं को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है 2023 की योजनाओं को याद रखने के लिए हमें ये छोटा सा स्टोरी अपने माइंड में रखना है। स्टोरी क्या है? तो हम लोग जो अन्न खाते हैं, अन्न क्यों खाते हैं? अन्न खाते हैं हम लोग ताकि हम लोग बीमार ना पड़े, आरोग्य रहें। ठीक है, जब वो अन्न खाता है लड़का, तो क्या करता है? उसको बहुत जोरों की प्यास लगती है। ठीक है, जल जन अभियान, प्यास लगती है तो उसके जल की आवश्यकता पड़ती है। तब वो दुकान पे जाता है और दुकानदार से बोलता है, हमें मुझे पानी का एक मटका दे दो। तब दुकानदार क्या बोलता है? पानी की कीमत 2023 रुपया पड़ेगी बाबू। 2023 रुपया एक मटका पानी के लिए, 2023 रुपया, यह विवाद का कारण बन गया। तो यह विवाद का कारण बन गया, उसके पास बहुत सारी भीड़ आ गई। विवाद विश्वास में कब बदला? जब दुकानदार ने कहा कि भाई, यह आम पानी नहीं है, यह इस घड़े में अमृत है, इसे पियोगे तो 75 साल का बुजुर्ग भी 25 साल का लगने लगेगा। तो अमृत है, अमृत से आप लोग अमृत धरोहर योजना को याद रखेंगे। फिर आ जाता है अमृत धरोहर योजना, तो दे दिया उसने। फिर यह बात सुनकर वहाँ के जो जन थे, उनका मन बहुत खुश हो गया। जन यानी कि जो भीड़ थी, उनका मन खुश हो गया कि भाई 75 साल का बुजुर्ग 25 साल का लगेगा इस पानी से, तो फिर 2023 रुपया देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए लड़का बोलता है, इसके लिए पहले मुझे बिल दो। तो मेरा बिल मेरा अधिकार, इसको भी 2023 की योजनाओं में रिलेट करना है आपको। अब देखिए, हम लोग इस स्टोरी को आपको देखना है 2 से 3 बार, तभी आपके माइंड में 2023 की योजनाएं आएंगी। जब ये स्टोरी आपके दिमाग में छप जाएंगी कि हाँ, एक लड़का था, उसने अन्न खाया था। अन्न क्यों खाते हैं? आरोग्य रहने के लिए। वो अन्न खाते उसको प्यास लगता है और जल जन अभियान स्टार्ट होता है। फिर वो दुकान पे जाता है, पानी की कीमत पूछता है, 2023 रुपया बताता है। 2023 रुपया सुनकर विवाद खड़ा हो जाता है। फिर वो बताता है क्यों कारण है, कितना दाम, कितना प्राइस लिया जा रहा है। फिर ऐसी सारी घटनाओं को आपको याद रखना है। अब देखिए रिलेट कैसे कर पाते हैं 2023 की योजनाओं को। 2023 में सबसे पहले क्या किया? तो सबसे पहले उन्होंने अन्न खाया। क्यों खाया? आरोग्य होने के लिए। फिर उसे प्यास लगती है तो जल जन अभियान। प्यास लगने के बाद वो दुकानदार के पास जाता है और मटका मांगता है पानी का। दुकानदार बोलता है 2023 रुपया लगेंगे। 2023 से आप लोग 2023 की योजनाओं को इसे रिलेट करेंगे। फिर वह विवाद का कारण बन जाता है। विवाद बन जाता है कि 2023 रुपया कौन से मटके का पानी का दाम है भाई।
विवाद हो गया। विवाद विश्वास में कैसे बदला? जब दुकानदार ने कहा कि भाई इसमें अमृत है, 75 साल का बुजुर्ग भी 25 साल का लगेगा। उसके बाद वह बिल मांगता है लड़का, मेरा बिल मेरा अधिकार। फिर बिल जनरेट करता है, उसको विश्वकर्मा से याद रख सकते हैं, वो कामगारों के लिए होता है, बिल जनरेट करना भी एक काम का ही बात है। तो विश्वकर्मा योजना को भी इससे 2023 से रिलेट करेंगे। फिर ये सुनकर कि 75 साल का लड़का 25 साल का लगने लगेगा, वह पीएम जनमन योजना से याद आएगा। पीएम जनमन मतलब सबका जन्म, जो वह भीड़ थी वो सारे के मन खुश हो गया, तो जनमन योजना याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं 2024 की योजनाओं को। 2024 की योजनाओं को याद रखने के लिए हमें ये लाइन याद रखनी है, क्या है? तो सेवी में विद्या लक्ष्मी, सेवी में क्या है? विद्या लक्ष्मी। एस फॉर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर आता है ई फॉर पीएम ई ड्राइव योजना। बी फॉर आपको दो याद रखना है, एनपीएस वात्सल्य योजना, जो छोटे बच्चों के लिए पेंशन की योजना है, उनका छोटे से ही स्टार्ट हो जाता है ये योजना। फिर बी से क्या आ जाता है? वय वंदना योजना, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना। और आई फॉर इंटर्नशिप, इंटर्नशिप योजना। फिर विद्या लक्ष्मी से प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। ये सारी योजनाएं 2024 से है, आपको इस लाइन से याद रखनी है। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है आपकी 2025 की योजनाएं। 2025 की योजनाओं को याद रखने के लिए ये लाइन आपको देखनी पड़ेगी। सहकारिता नीति, सहकारिता नीति के अंतर्गत आपको बस एक सब्सक्रिप्शन लेना है। एक सब्सक्रिप्शन में आपकी सारी एकत्रित एक ही जगह पे पेंशन योजनाओं का लाभ मिलेगा। क्या करना है? सहकारिता नीति के अंतर्गत हमें बस एक सब्सक्रिप्शन लेना है, उसी में एकत्रित यानी इकट्ठा सारे पेंशन योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्रिप्शन लेना है कहाँ पर? सहकारिता नीति के अंतर्गत, और वह एकीकृत पेंशन योजनाओं का लाभ देगा। 2025 तक हम लोगों ने कवर कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। अगर ऐसी यूज़फुल कंटेंट चाहिए आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।